नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फ़रदा मिस बोल रही हूँ। अच्छा बच्चों, हम लोग 5वीं कक्षा में पिछले पार्ट में क्या देखा था। 5th स्टैंडर्ड में याद में है आपको। व्याकरण में क्या देखा था। छुट्टी पत्र। हाँ, आज हम आपको नए पाठ भी सिखाने वाले हैं। उसमें एक निबंध छोटा सा, वो टॉपिक क्या है मालूम। हाथी। आप लोगों को बहुत पसंद वाला जानवर है, उसके बारे में एक निबंध मैं आपको चलाने वाली हूँ। हाँ, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, मैंने आपको याद दिलाया था ना बच्चों। हाँ, व्याकरण में पत्र देखा था। कौन सा पत्र है। छुट्टी पत्र। हाँ, छुट्टी पत्र में पहले आप लोग क्या टॉपिक लिखोगे। छुट्टी मांगते हुए आपके प्रधान अध्यापक के लिए एक छुट्टी पत्र के नाम पत्र लिखना है। हाँ, वो टॉपिक में लिखोगे। उसके बाद में राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे। तारीख। तारीख कौन सा डेट में आप छुट्टी लेने वाले, पहले दिन आप पहले लेटर में वो डेट ही डालोगे। लिखने के बाद ही आप छुट्टी को मांगोगे, है ना बच्चों। इस प्रकार। और पहला वाला क्या लिखोगे। प्रेषक। प्रेषक में क्या है। फ्रॉम। हाँ, फ्रॉम में क्या लिखोगे। के विनोद। कोई नाम, तुम्हारा नाम वहाँ पे लिखना है। मैं जो नाम बोल रही हूँ उस प्रकार नाम को बोला है, कैसे लिखना है। 5वीं कक्षा बी, SDA उच्च विद्यालय, गांधीनगर, पुदुचेरी 9। हाँ, इस प्रकार पहले आपका नाम लिखना है, उसके बाद आपका कक्षा का नाम, और तीसरा आप स्कूल का नाम, और चौथा स्कूल कहाँ है, किस जगह में, गांधीनगर में, और कौन से जगह में तुम प्रवेश हो, पुदुचेरी में। ये प्रेषक में फ्रॉम में लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे। सेवा में श्री प्रधान अध्यापक। हाँ, आपके प्रिंसिपल को नाम भी लिख सकते हो, है ना। हाँ, क्योंकि पहले उनसे साइन लोगे। 5वीं कक्षा बी, SDA उच्च विद्यालय, गांधीनगर, पुदुचेरी 9। इसी प्रकार नाम वहाँ पे 2 एड्रेस में किसका नाम लिखना है, जो किसके पास आप जाके साइन लोगे उनका नाम लिखोगे। समझ में है ना। और क्लास और SDA उच्च विद्यालय, गांधीनगर, पुदुचेरी सेम आएगा। जैसे फ्रॉम में लिखोगे वैसे फ्रॉम में आके तुम्हारा नाम पहले में आएगा, और सेवा में जो हम श्री प्रधान अध्यापक के नाम उनके पास जाके साइन लेंगे ना, इसलिए उनका नाम लिखोगे। यही फ़र्क है। और मान्यवर महोदय, रेस्पेक्टेड सर, कल मुझे अचानक बुखार लगा। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं 2 दिन दवा लूँ और आराम करूँ। जो रीज़न लिखोगे ना, हाँ, लेटर में, लीव लेटर में क्या रीज़न लिखोगे। मुझे बुखार है और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है टेक रेस्ट 2 दिन के लिए, और दवा खाने के लिए भी बोला है। सो इस प्रकार मुझे 2 दिन स्कूल आने के लिए, ना आने के लिए मुझे कृपा करें। और उसका तारीख लिखोगे, कौन सा डेट में आप छुट्टी लेने वाले हो। उसके बाद धन्यवाद बोल के नीचे तुम्हारा नाम लिखोगे। ये है लीव लेटर के बारे में, मैंने पिछले पार्ट में बोर्ड में भी लिखकर दिखाया था। अब मैं नए पार्ट में एक निबंध लेने वाली हूँ। उसका टॉपिक क्या है। हाँ, आज नए पार्ट में हमने हाथी, वो एक जानवर है, वो कहाँ रहता है, वो क्या क्या काम करता है, वो कैसा उपयोगी है, इस प्रकार में हाथी के बारे में आपको आज चलाऊंगी। उसमें आधा वाला आप देखो यहाँ पे ऊपर है। हाँ, हाथी कौन उस ज़माने में राजा रखे थे, वो किस प्रकार उसका प्रयोग किया था, और हाथी से कितना फ़ायदा है मनुष्य के लिए, इसके बारे में भी मैं आपको बोलने वाली हूँ। हाँ बच्चों, ये चित्र में देखो, हाथी कितना बड़ा, सबसे बड़ा जानवर है ना। देखो ये कहाँ से आ रहा है। ये जंगल में ज़्यादा पाया जाता है, ये फॉरेस्ट से बाहर आ रहा। देखो, हाँ, ये शाकाहारी जानवर है। उसके पास में देखो एक ग्रास है, सब है ना। हाँ, हमेशा वो वेजिटेरियन, शाकाहारी का मतलब क्या है, वेजिटेरियन है। हाँ, इस प्रकार जंगल में ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जानवर सिटी में नहीं रह सकता, लेकिन सिटी में है। वो किस प्रकार है हम और एक पिक्चर में देखेंगे। अब देखो यह हाथी जंगल के बाहर आ रहा है। देखो कैसे कितना बड़ा जानवर है वो, और ये क्या खाता है, ग्रास। इसे हम वेजिटेरियन, शाकाहारी भी बोलते हैं जानवर। देखो, हाथी को पहले हमने बड़े जानवर के रूप में देखा था। अब देखो उसका पैर देखो। हाँ,
जैसे कितना मोटा है देखो उसका पैर, और कितना सीधा है देखो, जैसे पिल्लर। इसे हिंदी में स्तूप बोला जाता। पिल्लर हम किसे बोलते हैं? बड़े बड़े पैलेस में इतना बड़ा पिल्लर्स रख के बहुत बड़ा इमारत बनाते हैं। इस प्रकार हमारे हाथी का पैर कितना होता है मालूम? 4 पैर होता। हमने जंगल में आने वाले हाथी को देखा था ना, उसके लिए कितना पैर था? 4 पैर। और वो 4 पैर कैसे होते हैं? स्तूप जैसे, यानी पिल्लर जैसे मोटा होता है। क्योंकि हाथी बड़ा जानवर होता है तो उसका पैर भी कैसा होता है? उतना बड़ा और मोटा होता है। और पिल्लर देखो बच्चों, पहले हाथी को हमने बड़े जानवर के रूप में देखा था, और दूसरा क्या कर रहे थे? हाँ, उसके पैर देखा था। पैर कैसा था? बड़े पिल्लर जैसा, इतना मोटा मोटा पैर, उसके 4 पैर होते थे, और उस पैर से पिल्लर के रूप में यानी स्तूप के रूप में हमें दिखा था। अब देखो, हाथी बड़ा जानवर है, लेकिन उसकी आंखें कैसे होती है? बहुत छोटी होती है। देखो उसका आंख, उसके कितने आंख होते हैं? 2 आंख। हाँ, उसके 2 आंख होते हैं। ये एक सूंड होता। सूंड का मतलब क्या है? उसकी नाक को बोलते हैं ना, इतनी लंबी होती है। हाँ, उसे अंग्रेजी में ट्रम्पेट बोलते हैं, है ना बच्चों? उसकी सूंड बहुत लंबी होती है। और हाथी कैसा जानवर है? बलवान जानवर है। कैसा जानवर है? बलवान जानवर है हाथी। अच्छा बच्चों, ये पिक्चर को देखो, हाथी ये बड़े बड़े पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ता। वो देखो उसके नाक से, उसके ट्रम्पेट से, देखो उसका नाक इतना लंबा होता है ना। हाँ, उसके सुंड से वो क्या करता है? देखो उस पेड़ को लपेटता है। हाँ, लपेट कर उसे जड़, जड़ का मतलब क्या है? रूट से उखाड़ता है। इसलिए हम हाथी को क्या बोलते हैं? बलवान जानवर बोलते हैं, है ना बच्चों? हाँ, उसकी सूंड लंबी होती है, लॉन्ग होता है ना। हाँ, इस प्रकार हाथी आके एक पेड़ को भी अपने सूंड से क्या करता है? उसे राउंड करके, हाँ, उसे गोल करके, उसे घुमा के उस पेड़ को जड़ से उखाड़ता है। हाथी के टेल यानी उसके दुम को हिंदी में दुम बोलते हैं, है ना। उसका टेल देखो कितना लंबा होता है। हाँ, और नीचे देखो उसके काले बाल। हमारे सर पे काले बाल होते हैं ना, उसी प्रकार हाथी का टेल में भी काले बाल होते हैं। उसका टेल थोड़ा सा लंबा होता है। जानवर बड़ा होने पर भी टेल छोटा होता है और लंबा भी होता है, और उस लंबे के नीचे क्या होते हैं? काले बाल है। हमारे सर में जैसे काले बाल होते हैं, हाथी का भी काले बाल, लेकिन हाथी का रंग एक बुरा जैसा एक रंग होता है, लेकिन हाथी का टेल का बाल बहुत, टेल इसे, हाँ, दुम, दुम को बोलते हैं। दुम, उसका दुम कैसा होता है? काला होता है। हाँ हाँ बच्चों, अब देखो, हाथी बड़े बड़े मंदिरों में रहता है। मैंने आप वो पिक्चर ही सेलेक्ट किया है, और बड़े बड़े मंदिरों में हाथी को रखा जाता है, क्योंकि घर में पाला नहीं जाता। उसका फूड भी बहुत ज़्यादा खाता है वो, इसलिए घर में वो उसे पाल नहीं सकते। वो जंगल में रहेगा या मंदिरों में। हाँ, मेले के समय में, उत्सव के समय में हाथी का रहना शुभप्रद माना जाता है। हाँ, हाथी हम किसे बोलते हैं? विनायकर को बोलते हैं, है ना बच्चों। सो भगवान के रूप में हिंदू लोग मानते हैं। सो इस प्रकार हाथी रहने से शुभप्रद, यानी मंदिर में, फेस्टिवल्स, उत्सव में, मेले में, इसमें सब हाथी रहने से उसे अच्छा, हाथी रहना विनायकर रहने के रूप में लोग मानते हैं। साधारण लोग हाथी को पालना नहीं करते। हाँ, हमारे जैसे पीपल घर में हाथी को नहीं रख सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा जानवर है। हम लोग, हमारा घर सब छोटा रहेगा, हम घरों में कैसे पालेंगे? वो डोमेस्टिक एनिमल नहीं है। हाँ, वो जंगली जानवर है, वो वाइल्ड एनिमल है। इसलिए वाइल्ड एनिमल जंगल में रहेगा या मंदिर और फेस्टिवलों में हाथी रहेगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, आजकल सर्कस में हाथी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं।
वहाँ के नाच कर और अन्य काम करके लोगों को मज़ा दे रहे हैं। हाथी उपयोगी जानवर है, हाँ है ना बच्चों। आप लोग सर्कस जाएंगे तो कितने अच्छे अच्छे जोकर्स रहेंगे, और शेर रहेगा, मंकीज रहेंगे, चिंपैंजी रहेंगे। इस प्रकार हमारा हाथी भी सर्कस बहुत अच्छा दिखाएगा। वो 4 पैरों को एक साथ में खड़ा कर अपने पैर नीचे बैठ जाएगा, तो वो देखने के लिए कितना अच्छा रहेगा मालूम, क्योंकि वो बड़ा जानवर है। वो कैसे 4 पैरों को उठाकर नीचे बैठता है, ये कितना तकलीफ है ना। और उसके इतने बड़े मोटा शरीर को रखकर वो इतना अच्छा सर्कस सब बच्चों को बहलाता है दिल। हाँ, हाथी को देखकर बच्चे भी बहुत खुशी से नाचने लगते हैं। इस प्रकार हाथी भी बहुत हार्डवर्किंग जानवर है। आप देखो बच्चों, हाथी के दांतों से मूल्यवान चीज़ें बनाते हैं। हाँ, केरला में हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आप लोग केरला में जाके देखें तो हाथी के दांतों से वैराइटीज़ ऑफ, हाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हाथी के दांतों से भी बनाते हैं। हाथी के दांतों से एक चेन मिलता है, हाँ वो गले में डालने से बहुत अच्छा होता है, मनुष्य ये मानता है। सो इस प्रकार हाथी के दांत भी वैल्यू है, इसलिए लोग क्या करते हैं, हाथी को मारकर उसके दांतों को फॉरेन कंट्रीज यानी विदेशी कंट्रीज़ों में बेचते हैं। ये आके कानून का, हाँ लॉ एंड ऑर्डर में अगेंस्ट है, हाँ विरोध है। इसलिए पुलिस वाले हाथी को मारने के लिए सरकार ने ऑर्डर किया है, और हाथी को कोई भी नहीं मारना चाहिए। कोई जंगली जानवर को हमें मारने की अधिकार ही नहीं है ना बच्चों। सो इस प्रकार हाथी का दांत बहुत मूल्यवान है, इसलिए हाथी चाहे जिंदा रहे या मर जाए उसके मूल्य में फ़र्क नहीं है। मरे तो भी अच्छा रहेगा, और क्योंकि उसके दांत से बहुत वैल्यू है, और वो रहने पर भी मनुष्य के लिए बहुत मेहनत करता है हाथी। इस प्रकार हाथी एक उपयोगी जानवर है। सो हमेशा हाथी को प्यार करें हम लोग, हाँ लवेबल जानवर है ना हाथी। सो इस प्रकार हाथी को मारना नहीं चाहिए, हाथी को सेव भी करना चाहिए। जैसे टाइगर को हम लोग सेव करते हैं क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय, हाँ एनिमल है, जानवर है ना। सो इसी प्रकार हाथी भी एक उपयोगी जानवर है हमारे लिए। देखो उस ज़माने में राजा सब यूज़ किया था, उसे रखकर युद्ध करके थे, सर्कस में यूज़ कर रहे हैं। और हाथी केरला में देखो सब पेड़ों को अच्छा सा उखाड़ के मनुष्य के लिए उपयोगी काम करता है। इसलिए हाथी एक उपयोगी जानवर सचमुच है। बच्चों आज का पाठ हो गया 5वीं कक्षा के लिए, और मैं जो असाइनमेंट दे रही हूँ वो घर में हर रोज़ लिख कर देखिए। जो मैंने पाठ चला रहे निबंध चलाया उसे अच्छा सा समझ में लाइए। धन्यवाद बच्चों। हाँ हम बच्चों गांव के लोग, हाँ गाय की उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। गाय गाँव की संपत्ति है, हाँ वहाँ घर घर में गायों को पालते हैं। हाँ अच्छी गायों से मजबूत बैल मिलती हैं। यहाँ पे देखो मैंने बैल दिखाया, देखो वो कहाँ पे है, देखो एग्रीकल्चर फील्ड में है। इसे हम ऑक्स बोलते हैं अंग्रेज़ी में। ये कितना उपयोगी है हमारे फार्मर्स कौन है, किसान।